अच्छा ये बोर्ड पे लिखा गया है। चलो भाई, देखिए एक बच्चे ने मुझे ये सवाल भेजा है कि सर एग्ज़ाम में दिया हुआ है कि व्यवस्थित आंकड़ों का शतांश मान ज्ञात करिए, और या फिर इसी को दिया हुआ है कि निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से क्या ज्ञात करना है, P30 ज्ञात करना है और P40 ज्ञात करना है। ठीक है, ये सन 2018 में पूछा हुआ सवाल है। चलो याद करते हैं। और ये गणना करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फार्मूला याद करना पड़ेगा। तो या फिर फार्मूला दिमाग में रखना पड़ेगा कि क्या फार्मूला है। तो इसका जो फार्मूला है Pn = L प्लस स्मॉल n कैपिटल N 100 माइनस FB अपॉन F इंटू CI। देखिए बच्चों कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं कहीं CF भी यूज होता है, कहीं कहीं FB भी यूज होता है। कहने का तात्पर्य वही है। ठीक है, तो उस आधार पे आप लोग बस समझिएगा कि कहीं कहीं CFB भी यूज होता है। अब फार्मूला जो देखिए आपसे यहाँ ना चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि पहले हमें क्या निकालना है, स्मॉल n कैपिटल N अपॉन 100 निकालना है, क्योंकि इसी मान से डिसाइड होगा कि सवाल को आगे गति कैसे प्रदान किया जाए। इसी के आधार पे L डिसाइड होगा, इसी के आधार पे FB डिसाइड होगा, इसी के आधार पे F डिसाइड होगा। वर्गांतर तो मान लीजिए सभी का किसी भी क्लास वर्ग में आएगा, सबका वर्गांतर सेम ही रहता है। ठीक है। तो जब चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के भाई कह रहा है ये कि हमें पहले निकालिए, हमें पहले निकालिए, तो पहले इन्हीं का निकालते हैं। इसको निकालते हैं तब पता चलेगा ना। अगर ये निकालते हैं तो n की वैल्यू कितना दिया हुआ भाई, पहले 30 दिया हुआ था ना। और ये कैपिटल N यहाँ पर जोड़ने पर हमें मिला हुआ है कितना, 52 ना। अब जब मान निकालेंगे तो ये मान कहाँ पर आएगा वो डिसाइड करने के लिए हमको एक चीज़ और निकालना पड़ेगा भाई। यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, तो पहले CF निकालना पड़ेगा। इसको अभी रोकते हैं ना, Pn, क्योंकि जब CF निकाल लेंगे तभी ये मान डिसाइड होगा ना। तो पहले CF निकालने के लिए भी एक चीज़ ध्यान बार बार बताते हैं कि ध्यान रखिएगा कि वर्गांतर यही CI किस आधार का दिया हुआ है। अगर नीचे की ओर घट रहा है तो नीचे से निकलते हुए ऊपर की ओर जाएगा। अगर यही क्या हो, ऊपर की ओर बढ़ते क्रम में होगा तो ये ऊपर से CF निकलते हुए नीचे की ओर आएगा। तो कैसा है भाई, नीचे की ओर घट रहा है तो नीचे से निकलेगा। ठीक है, निकाल दीजिए। 3 और 3 8 हाँ, और 8 6 14 और 14 7 कितना हो जाएगा, 21 और 5 26 26 और 2 28 28 9 37 और 7 44 44 8 52। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को कितनी बार बताया है कि ये CF की अंतिम जो संख्या है वो n के बराबर आनी चाहिए। आया ना, 52 इसका मतलब हमारा CF सही है। अब इसके अनुसार हम काम आगे कर सकते हैं। तब क्या होगा, अगर ऐसी परिस्थिति रहे तब इसको निकाल दीजिए, n कैपिटल N बाई 100, यही निकालिए पहले। ठीक है, तो 30 इंटू 52 बाई 100, ये 0 0 कट गया। ठीक है, 3 दूना 6 5 दूना 10 बटे 10 ना। इसका मतलब 10.6 कितना आ गया, 10.6 आपका ये मान आ गया। 3 दूना 6 3 सॉरी 1 मिनट 15 आएगा ना। हाँ 1 मिनट गलत हो गया यहाँ पर। 3 दूना 6 3 5 15 ना बटे 10, इसका मतलब 15.6 आया है। हाँ गलत हो जाता है अभी ना, तो 15 दशमलव क्या हो गया, 6 हो गया। अब देखिए ये 15.6
मान किस CF में समाहित होता है, ठीक है। तो किस CF में आ रहा है भाई, 14 में तो आएगा नहीं, इस वाले वर्ग में आएगा, इस ना इसमें वर्ग में आएगा। तो जस्ट इसके नीचे वाला क्या हो जाएगा, FB हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, यहाँ से हमें L मिल जाएगा, ठीक है। तो फार्मूले में मान फटाफट रख दीजिए, अब आप सब ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। L की वैल्यू कितना आएगा 49.5, इसमें लोअर लिमिट में 0.5 घटाएंगे, प्लस इसका मान कितना आया था भाई 15.6 ना, माइनस का FB का मान कितना है 14 है, F का मान कितना है 7 है, CI यहाँ से कितना है, तो CI आकार आपको देखने में लग ही रहा है, पता है कि 6 का आकार है ना, अगर नहीं तो डाउट हो रहा है तो निकाल लीजिए 55.5, ठीक है, और 49.5, ठीक, ये 0 हो जाएगा, 15 में से 9 हो गया 6, यही 6 का आकार है, ठीक है। 49.5 प्लस आपका इसमें जब घटाएंगे तो कितना आएगा 1.6 आपका यहाँ पर घटाने पे आएगा, इंटू 6 यहीं पे लिख दे रहे हैं, ठीक, बटे 7, यही भी चाहे तो आप गुणा कर दीजिए, 16 छक्का 96 मतलब 9.6 बटे 7, डिवाइड करेंगे, यहीं पे काट दीजिए, इसको दिख रहा है बोर्ड पे, अगर काटेंगे कितना आएगा, एक बार जाएगा पहले तो 10 फिर 3 7, ठीक है, 49.5 प्लस 1.37, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसको जोड़ दीजिए, 7 5 3 8, ठीक है, 50 कितना है P30 का 50.87 P30 का मान हो गया, है ना आसान, इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, जिस CF में समाहित हो रहा है वही वर्ग डिसाइड करके उसके आधार पर सारे मान आपको मिल जाएंगे, मान निकाल देना है। अब ठीक इसी प्रकार से देखिए फटाफट करते हैं, किसका पूछ रहा है अब इसको हटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक, ये F भी साफ कर देते हैं। पूछ रहा है P40 था ना, तो P40 का मान पूछ रहा है, P40 का भी निकाल लीजिए, N का मान 40 रखेंगे, कैपिटल N का मान 52 रखेंगे बाई 100, यहाँ से ये काट, ठीक है, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 208/10 मतलब 20.8 हो जाएगा, यही ना 20.8, देखिए इसी में जा रहा है क्या ना, ये भी इसी में आएगा, ठीक है, ये आपका, चलिए सॉल्व करते हैं भाई, देखते हैं। 49.5 प्लस इसका मान कितना आया था 20.8 माइनस 14 बटे F का मान 7 × 6 ना, 49.5 प्लस इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 6, लगभग 6.8 गुणे 6 यही कर देते हैं 7 ना, 8×48 गुणा कर लेते हैं पहले, 8×48, ठीक, 4 6 40 मतलब 40.8 बटे 7, भाग दे दीजिए 35.82, यही 49.5 प्लस 5.82 दिख रहा है ना सबको, जोड़ लीजिए, ये 2 8 5 13 3, ठीक है, 3 हो गया, 9 5 14 14 1 15 55 55.32 किसका मान है भाई P40 का मान है, P40 का मान जो है 55.32 आ गया। ठीक उसी प्रकार से और भी आपसे अगर कुछ भी पूछता है आप सवाल को आसानी से सॉल्व कर लेंगे।
मुझे उम्मीद है। एक मान मैं और ले रहा हूँ आप लोगों के सामने और लगा के बता रहा हूँ। मान लीजिए यहीं पे दिया हुआ है P55 ना, P55। अब उसका मान निकालना होगा तो 55 इंटू कितना करना होगा, 52 अपॉन कितना 100 ना, डिवाइड कर दीजिए पहले 5 से ही, 5 दूना 10 20, अभी भी कटेगा क्या, कट तो जाएगा, 2 से काट दीजिए, 10 हो गया, 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 11 छक्का 66, 11 दूना 22, 22 से 6 28 बटे 10 मतलब 28.6। अब ये 28.6 आएगा किस में, इस वाले में आएगा। इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं ताकि आपको क्लियर कट रहे किस में जाएगा, किस में मान समाहित होगा ना। 28 तो 28.6 आ रहा है, इसका मतलब इसमें आएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एफ बी हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा। चलो भाई फटाफट मान रख देते हैं इसमें। यल का मान कितना आएगा, तो 67.5 प्लस इसका कितना आया था मान जो है यन, और इसकी कितनी वैल्यू आई थी 28 दशमलव कुछ आया था क्या, देखो मान भूल रहे हैं, 28 दशमलव, हाँ इसके ऊपर गया था ना, 28.6 समथिंग आया था, माइनस ये कितना है एफ बी का मान 28। ठीक है, एफ का मान यहाँ पे 9 है, इंटू 6 वो तो रहेगा ही, 67.5 प्लस ये 28.6 इंटू 6 बाई 9, 36 3.6 ना बटे 9। अब इसको काटेंगे तो 9 3 27 चौका 36.4 ना, 67.5 प्लस 0.4। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 67.9, यही P55 का मान हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। अब आप लोग समझ गए होंगे, मैंने 3 मान निकाल के दिखाया। अब ऐसे कुछ भी मान पूछे 100 के बीच में, P55 पूछे, P80 पूछ ले, 85 पूछ ले, 95 पूछ ले, आप लोग आराम से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ नहीं है, बस इस सवाल ऐसे ही दिया रहेगा, कहेगा कि CI दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, पूछ लेगा इसी सवाल या प्राप्तांक से क्या करना है, मीन मीडियन मोड ज्ञात करिए, इसी में क्या ज्ञात करिए, P20 ज्ञात कर लीजिए, P50 ज्ञात कर लीजिए, P55 ज्ञात कर लीजिए। तो कुछ नहीं करना है, मीन मीडियन मोड पूछ रहा है तो वो ज्ञात कर लीजिए, और उसी में अगर ये भी पूछ रहा है इसी सवाल की सहायता से, तो कुछ नहीं करना है, CF निकालिए, ये मान निकालिए, जिस मान में आ रहा है उसमें समाहित हो रहा है, उस फार्मूले पे रख दीजिए, फार्मूले पे रख करके आसानी से इसको सॉल्व कर दीजिए। है ना आसान, क्योंकि यही फार्मूला चीख चीख के चिल्लाएगा भाई कि हमको ये निकालिए, ये निकालिए, ये निकालेंगे तभी मान आगे आएगा, अन्यथा सवाल गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आप लोग सावधानी से पहले मान निकालना सीखिए, मान निकाल करके इसको सॉल्व करिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।